नमस्कार दोस्तों। मैं रवि कुमार, रेलवे नर्सिंग ऑफिसर, आपका वेलप्रो नर्सिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आरआरबी और नॉर्सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कौन कौन सी मेडिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बिना टाइम जाया किए हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। अवॉइड मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमने इसको बताया पहले एनएसएआईडीज। ये एक मिनोमिक्स एक्रोनिम्स भी है और एक ड्रग भी है। तो हम पहले एनएसएआईडी को ही अवॉइड करेंगे। उसके नाम से अपन पहला लेंगे नेप्रोक्सोन। एस से लेंगे अपन सेलिसिलिक एसिड, ए से एस्प्रिन, आई से इंडोमेथासिनोल, आइबुप्रोफेन, के से अपन क्या लेंगे केटोरलेक मेडिसिन है, केटोरलेक। फिर अगर इसमें आगे अपन एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे तो कौन सी एंटीबायोटिक अवॉइड करनी है? डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन अवॉइड करनी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो एक सीजर ड्रग आती है कार्बामेजापिन, जो सीजर को रोकने का काम करती है। वो ड्रग भी अपन को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी है। फिर अपने आते हैं एसीईज एंड एआरबीज, ठीक है, जिसमें आती है अपनी एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं, जैसे प्रिल वाली, जो भी प्रिल करके आती है उनको अवॉइड करना है। जैसे रेमी प्रिल आ गई, वो अवॉइड करनी है। फिर आती है सर्टन, जिनमें नाम के आगे सर्टन लगा हुआ है, जैसे लोसार्टन, ठीक है। ये दवाई अवॉइड करनी है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एनएसएआईडीज अवॉइड करने, नेप्रोक्सोन हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, एस्प्रिन, आई से इंडोमेथासिन एंड आइबुप्रोफेन हो गया, के से केटोरलेक। एंटीबायोटिक्स में अपन डॉक्सीसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन अवॉइड कर लेंगे। इसको भी मिनोमिक्स में याद रखेंगे। जो प्रिल वाली है वो अवॉइड करनी है, रेमिप्रिल, सर्टन से लोसार्टन। फिर एक कार्बामेजापिन आ गई, जो सीजर ड्रग में यूज होती है। अगर अपन वैक्सीन सेफ्टी की बात करें, इनके बाद अपनी आती है वैक्सीन सेफ्टी। प्रेग्नेंट वुमन को कौन कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए, कौन कौन सी वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, इसका अंदर ही दूसरा बी टॉपिक करके है वैक्सीन सेफ्टी। अरे समझे कि नहीं? वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी में क्या है? नो लाइव वायरस, नो लाइव वायरस वैक्सीन गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन। क्या है? कोई भी लाइव वायरस वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए ड्यूरिंग अप टू 1 से 3 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी। अरे समझे कि नहीं? वैक्सीन क्या है? कोई भी लाइव एट्यूनेटेड वायरस वाली वैक्सीन है, वो प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देनी है। कब? 1 से 3 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के, अगर आप कंसीव करने वाले हैं उसके भी 1 से 3 महीने पहले तक अपन को वैक्सीन नहीं देनी है। कौन कौन सी वैक्सीन सेफ है, कौन कौन सी अनसेफ है, इसके लिए तो ये आगे अपन देखते हैं। लाइव, ये जो है लाइव वैक्सीन, ये क्या करती है? लाइव वायरस वैक्सीन क्या है? कंजेनाइटल डिफेक्ट कर देती है, कंजेनाइटल डिफेक्ट कर देती है। किसमें? चाइल्ड में। इसलिए ये अवॉइड करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर अपन बात करेंगे सेफ वैक्सीन की, सेफ कौन कौन सी है? सेफ, ठीक है। सेफ में कौन आएगी? इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा। कौन सी? इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और आगे टी डेफ, टी डेफ, टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस। कब देनी है? 27 से 36 वीक पे। ठीक है, समझ गए? सेफ वैक्सीन कौन सी आ गई? इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा आ गई। फिर टी डेट, टी डेट में क्या क्या आएगा? टिटनेस, डिप्थीरिया एंड पर्टुसिस। फिर इधर लिखता हूं नॉट सेफ। ये कौन कौन सी सेफ नहीं है? कौन सी नहीं है? मैंने अभी बताया, नो लाइव वायरस
नो लाइव वायरस वैक्सीन, जिसमें पहला आ गया रोटा रोटा वायरस। ठीक है, रोटा वायरस आ गया। ठीक है, फिर आ गया वेरिसेला जोस्टर। जो किस में लेते हैं? चिकन पॉक्स में। ठीक है, फिर आ गया लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा। लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा। और एक आ गया एमएमआर, इसको इधर लिख देता हूं, एमएमआर। ठीक है, अवॉइड मेडिकेशन प्रेगनेंसी में पहला अपन ने क्या पढ़ा? कौन कौन सी ड्रग। अब अपन पढ़ रहे हैं वैक्सीन सेफ्टी के बारे में। ये बी टॉपिक में सेफ कौन कौन सी है? जो एक तो इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा और एक है टी डेप। टी डेप में आ गया टीडीपी, टिटनेस, डिप्थीरिया एंड पर्टूसिस। ये कब लगानी है? 27 से 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। कौन कौन सी सेफ नहीं है? नो लाइव वायरस वैक्सीन, सबसे पहली बात है कि कोई भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन देनी नहीं है। फिर आ गई एमएमआर, रोटा वायरस, वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स और लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा। ये कब दे सकते हैं? ये कब दे सकते हैं? ये दे सकते हैं अपन आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, इनको अपन दे सकते हैं। अरे ठीक है, प्रेगनेंसी की बात हो गई, अब न्यूबॉर्न की बात करते हैं एक बार। ठीक है, न्यूबॉर्न को कौन कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं? न्यूबॉर्न, अरे बच्चा पैदा हो गया, अब उसको कौन कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं? ठीक है, एक आती है RH-GOM, RHOGEM। ये कब देंगे? अरे कोई मान लो 72 आवर आफ्टर बर्थ, जब RH नेगेटिव मोम हो, RH नेगेटिव मोम हो या मदर, उससे क्या हो? RH पॉजिटिव बेबी, उसको 72 हार्स आफ्टर डिलीवरी ये RH-GOM का वैक्सीन देंगे 72 आवर आफ्टर। ठीक है, RH नेगेटिव मोम को देंगे, RH पॉजिटिव बेबी अगर नेगेटिव मदर है ब्लड ग्रुप में और RH पॉजिटिव बेबी है तो 72 आवर आफ्टर देंगे। और एक देंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टू न्यूबॉर्न। एक देंगे कौन सी? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसमें क्या होगा? किसको देंगे? बेबी को। किसको देंगे? बेबी को। अगर मदर इंफेक्टेड है तो, मदर इंफेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी, इसको HBsAg। समझ गए? ये RH-GOM और एक हेपेटाइटिस बी। ये हमारा आज का टॉपिक है, अवॉइड मेडिकेशन एंड वैक्सीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसी तरह के टॉपिक हम लाते रहेंगे। आपको अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं हमको कि कौन सा टॉपिक आपको आगे पढ़ना है, उस हिसाब से हम टॉपिक लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।